भारतीय वायुसेना को लंबे वक्त से है नए विमानों की सख्त जरूरत, लेकिन पीएम मोदी के दिमाग में चल रहा था तगड़ा सीक्रेट गेम। आधुनिक दौर में जेट की जगह ये हथियार संभालेंगे हवाई सुरक्षा। दोस्तों, भारतीय वायुसेना में विमानों की बड़ी कमी बनी हुई है, लेकिन हथियारों और भारत की सुरक्षा के लिए मोदी सरकार इस मामले में कोई सौदा करती नहीं दिख रही है। स्वदेशी विमानों पर सरकार जरूर काम कर रही है। वायुसेना के मुताबिक उसे 114 मल्टी रोल फाइटर जेट की जरूरत है, लेकिन सरकार लड़ाकू विमान खरीदने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार सुरक्षा को लेकर जरा भी चिंता नहीं कर रही है, बल्कि सरकार इस मामले में ऐसा कदम उठा रही है जिसके बाद दुश्मनों की नींद उड़ जाएगी और आसमान में भारत की सुरक्षा किले में तब्दील हो जाएगी। भारत एक साथ कई तरह के घातक ड्रोन तैयार कर रहा है, जो किफायती होने के साथ साथ आधुनिक जरूरतों को पूरा करने में गेम चेंजर साबित होते हैं। नए दौर की जंग में ये बेहद खास साबित होने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि ड्रोन के जरिए भारत कैसे 5वीं पीढ़ी के विमानों पर भारी पड़ने वाला है। एलन मस्क ने लड़ाकू विमानों को बताया बीते वक्त की तकनीक। आधुनिक दौर में ड्रोन्स हवाई सुरक्षा और जंग के लिए मजबूत विकल्प। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि ड्रोन लड़ाकू विमानों के मुकाबले ज्यादा खास क्यों है। इसके बाद हम आपको यह बताएंगे कि भारत किन किन ड्रोन्स पर काम कर रहा है। इस वक्त तकनीक में बेहद तेजी से बदलाव हो रहा है। जंग में जो देश तकनीक में पीछे है, वह अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। हवाई सुरक्षा के लिए अभी तक लड़ाकू विमानों को सबसे ताकतवर हथियार माना जाता रहा है, क्योंकि इसके द्वारा प्रिसिजन अटैक किए जा सकते हैं और लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है। दुनिया भर के देशों ने अलग अलग क्षमताओं से लैस लड़ाकू विमान बना रखे हैं। कभी रूस को इस तकनीक में सबसे एडवांस माना जाता था। आज अमेरिका इस मामले में उससे आगे निकल गया है। भारत इस जद्दोजहद में अभी डेवलपमेंट फेज में है। फिलहाल भारत 5वीं पीढ़ी का विमान तैयार कर रहा है, लेकिन उसके आने में 10 सालों का वक्त लग जाएगा। इस बीच वायुसेना को कम से कम 114 लड़ाकू आधुनिक विमानों की जरूरत है। भारत ने राफेल के तौर पर विमानों की अंतिम डील की थी। राफेल विमान भारत ने फ्रांस से खरीदे थे और 36 राफेल विमानों का बेड़ा भारतीय वायुसेना में तैनात है। लेकिन अब सरकार नए विमानों की जगह ड्रोन्स की तकनीक पर ध्यान दे रही है। हाल के दिनों में रूस और इजराइल की जंग में ड्रोन के इस्तेमाल ने दिखा दिया है कि यह हथियार कितना ताकतवर साबित हो सकता है। एलन मस्क ने इसी वजह से कहा कि लड़ाकू विमान अब बीते दौर का हथियार हो चुका है। इसमें पैसे खर्च करना पैसों की बर्बादी है। दरअसल लड़ाकू विमानों में पायलट की जरूरत होती है। इसके रखरखाव और निर्माण में भयंकर खर्च होता है। एक विमान के तबाह होने पर बहुत नुकसान भी होता है। इसके मुकाबले ड्रोन्स का प्रोडक्शन लड़ाकू विमानों के जरिए बेहद किफायती साबित होता है। इसमें पायलट की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए लड़ाकू विमानों के मुकाबले बेहद कम खर्च करने की जरूरत होती है। इसके जरिए दुश्मन के खेमे में घुसकर भयंकर तबाही भी मचाई जा सकती है। इसके इस्तेमाल में पायलट की जान को खतरा भी नहीं होता है। दुनिया के ज्यादातर देश इस तकनीक पर काम कर रहे हैं। अमेरिका, रूस, इजराइल जैसे देश भयंकर तकनीक वाले ड्रोन तैयार कर रहे हैं। इजराइल आधुनिक दौर की इस जंग का अंदाजा पहले ही लगा चुका है और अब वो छोटे ड्रोन्स को बर्बाद करने के लिए लेजर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है। भारत अमेरिका और इजराइल से इस तकनीक में मदद ले रहा है। इसके अलावा वो खुद से भी ताकतवर ड्रोन तैयार कर रहा है, जिनमें से कुछ निगरानी और टोही ड्रोन हैं, जबकि कुछ निगरानी और हमलावर दोनों क्षमताओं से लैस हैं। इजराइल के साथ मिलकर भारत तैयार कर रहा कई ताकतवर ड्रोन, अमेरिका से खरीद रहा प्रीडेटर और खुद से तैयार कर रहा पूरी फौज। इजराइल हथियारों की तकनीक में बेहद एडवांस है। ड्रोन तकनीक में उसने बहुत पहले काम शुरू किया था और इस मामले में उसी ने पहले अमेरिका को मदद की थी। अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन इस वक्त दुनिया में सबसे ताकतवर ड्रोन माने जाते हैं। भारत ने अमेरिका के साथ 36 प्रीडेटर ड्रोन की डील की है। तीनों सेनाओं में इनकी तैनाती होने वाली है। इसके अलावा भारत इजराइल के साथ मिलकर कई ड्रोन बना रहा है। कई ड्रोन्स का प्रोडक्शन हो रहा है। इजराइल भारत का बहुत पुराना दोस्त है। भारत में पहले की सरकारें अपॉइंटमेंट की राजनीति की वजह से इजराइल से दूरी बनाकर रखती थी। प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने इजराइल की यात्रा की है। उनके वक्त में इजराइल के साथ रिश्ते और मजबूत हो गए हैं और इजराइल ने भारत कई तकनीकियां और हथियार दिए हैं। आज इजराइल भारत के साथ मिलकर भारत में ही बहुत से हथियार तैयार कर रहा है। इजराइल दुनिया में अपनी क्लियर पॉलिसीज के लिए जाना जाता है। जिस सख्ती से आतंक का मुकाबला इजराइल कर रहा है, इतना दमखम तो अमेरिका भी नहीं दिखा पाता है। इराक और अफगानिस्तान में एक्शन के वक्त
बुश ने जरूर अमेरिका की ताकत दिखाई थी। उसके बाद इजरायल ही वो नजारा दिखा रहा है जिसने अपने नागरिकों पर हुई बर्बरता के खिलाफ शहर के शहर राख कर दिए हैं। इस जंग में उसने निगरानी और हमलावर दोनों ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। याहिया सिल्वर को मारने में भी इजरायल ने ड्रोन के जरिए पहले उसकी निगरानी की थी, उसके बाद पूरी बिल्डिंग तबाह कर दी थी। इसी से ये पता चलता है कि ये तकनीक जंग में कितनी कारगर है। भारत इस वक्त इजरायल के साथ हरमीस 900 ड्रोन बना रहा है। हैदराबाद में अदानी डिफेंस इजरायली कंपनी के साथ इनका प्रोडक्शन कर रही है। भारत इजरायल के हेरॉन ड्रोन का भी इस्तेमाल करता है। भारत के पास 70 ड्रोन भी है, ये भी इजरायल द्वारा तैयार किया गया है। डीआरडीओ ने स्वदेशी तकनीक से कई ड्रोन्स बनाए हैं जिनका इस्तेमाल निगरानी और टोही मिशन के लिए किया जाता है। रुस्तम, निशांत और लक्ष्य ऐसे ड्रोन हैं। मिसाइल टेस्ट के लिए भारत अभ्यास ड्रोन का इस्तेमाल करता है। तापस ड्रोन को डीआरडीओ विकसित कर रहा है। यह भयंकर क्षमताओं वाला ड्रोन है। भारत अमेरिका से खरीदे गार्जियन ड्रोन का भी इस्तेमाल करता है। भारत स्विफ्ट स्टेल्थ ड्रोन और कैट्स वॉरियर पर भी काम कर रहा है। यह ड्रोन निगरानी और टोही मिशन के अलावा हमला करने की भी क्षमता रखेंगे। भारत रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर होना चाहता है और 2030 तक भारत बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बनना चाहता है। इसी वजह से हर एडवांस तकनीक पर वह अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। भारत सीक्रेट तरीके से फूफा अनमैन्ड एयरक्राफ्ट भी तैयार कर रहा है। यह जबरदस्त क्षमताओं से लैस होने वाला है। यह दुश्मन की हवाई सुरक्षा को भेदने की क्षमता रखेगा। भारत अमेरिका के साथ मिलकर भी एयर लॉन्चर यूएवी का प्रोटोटाइप तैयार करने वाला है। इसके लिए समझौता किया जा चुका है। मतलब भारत एक साथ कई तरह के ताकतवर ड्रोन तैयार कर रहा है। भारत का निजी क्षेत्र भी इस मामले में ताकत दिखा रहा है। निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कई तरह के कार्यक्रम चला रही है और निजी क्षेत्र द्वारा बनाए ड्रोन का सेना इस्तेमाल भी कर रही है। भारत सरकार ऐसे स्टार्टअप को फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रही है। कई तरह के आयोजनों में उन्हें अपने ड्रोन्स के प्रदर्शन का मौका मिलता है और जब सेना को लगता है कि ये उनकी जरूरतों को पूरा कर सकता है तो उसे खरीद लिया जाता है। इससे भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ रही है और निजी क्षेत्र रक्षा जगत में सरकार की मदद कर पा रहा है। तो दोस्तों, हवाई सुरक्षा को लेकर भारत की इस प्लानिंग पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।